एक बार पुनः आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं कौशलेंद्र त्रिपाठी, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर अगेन आज आप लोगों के बीच में एक न्यू क्लास लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के, नए एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। और हमारा ये जो सिलसिला है, जो ये दौर है, कह सकते हैं ये जो हमारे आपके बीच का जुड़ने का ये जो सिलसिला है वह लगातार चलता रहेगा, चलता है और चलता रहेगा। हम आपको एवरीडे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ आपके बीच में आते रहेंगे, या यूं कह लो कि यूट्यूब पर एवरीडे आपको आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से एक न्यू क्लास मिलती रहेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाएं, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फायदा अन्य उन सभी स्टूडेंट्स को भी मिलेगा जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाएं, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ की क्लास भी आपके स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आज से आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर दी गई है। मैथ का भी वीडियो इस आपके चैनल पर पड़ चुका है, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बस चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें। हम जो यह संकल्प हमने लिया है कि एक भी बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा, तो हम नहीं छूटने देंगे। हम सबको, यानी कि यह वीडियो इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि घर किसी का कोई भी एंड्रॉयड हैंडसेट हो, उसमें आइंस्टीन क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। इतना ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जानते हो, ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। तो जब आप लोग भी मेहनत करेंगे तो ही बढ़िया आउटपुट निकल के बाहर से आएगा। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, फॉर के साथ अगर टाइम दिया होता है तो ऐसी जगह पर सेंस का क्या मतलब निकलता है। मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट डे इसी पे काम करेंगे, इसको हम आपको समझाएंगे और इस तरीके से समझाएंगे ताकि यह चीजें आपके समझ में आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बस एक काम करेंगे कि वीडियो पर कंसंट्रेट रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत मजा आएगा और अच्छे ढंग से सीखेंगे, क्योंकि भाई सीखने का दौर है। अरे नहीं सीखेंगे तो जाएंगे कहाँ, नहीं सीखेंगे तो जाएंगे कहाँ। लाइफ का अगर डेवलपमेंट है तो किसी भी ह्यूमन का अगर डेवलपमेंट है, अगर वो डेवलप कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ किससे? एजुकेशन से। वो आप किसी भी सेक्टर में उठा के देख लो, अगर आप कोई वर्क भी करते हो तो उस वर्क के प्रति आपको करते करते, एक प्रैक्टिस करते करते आपको एक अभ्यास हो जाता है। तो कोई भी काम करोगे तो वह आपका क्या? एजुकेशन ही है। लेकिन अगर लाइफ में अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हो, एक अच्छा मतलब इंसान, एक सोशल इंसान बनना चाहते हो, तो पढ़ना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो दौर है, उस दौर में एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जितनी भी कंट्रियां हैं, सारी कंट्रियां एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी इस चैनल पर बने रहेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आप लोग भी चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें निकल के बहुत बेहतर तरीके से आएंगी, बहुत बेहतर तरीके से आएंगी। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। अब
अगर फॉर के साथ टाइम दिया है तो ऐसी जगह पर वह क्या सेंस निकलता है, हम उसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। अब हम चीजें हमको समझ में तब आएंगी जब हम इसको टाइमलाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे, तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ध्यान रखेंगे, अगर हम इस सभी एग्जाम्पल्स को टाइमलाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इनको जब टाइमलाइन पे ड्रॉ करूंगा तो इस फॉर के साथ अगर टाइम मेंशन किया है तो इसका बेहतर मतलब हम टाइमलाइन पे ड्रॉ करके समझ सकेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ की, ठीक है, टाइमलाइन ड्रॉ की। अब क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है ही केम हियर फॉर 2 hours, ठीक। यहां पर केम दिया गया है, इट मींस ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, इट मींस ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम करंट टाइम देखें क्या हो रहा है, 5 PM हो रहा है, ठीक है। वह पास्ट के बीते हुए कुछ टाइम की बात कर, पास्ट के बीते हुए 2 घंटे की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पास्ट के बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो अभी अगर 5 बज रहा है तो हम अगर पहले देखने का प्रयास करेंगे, ये जो हमारा समय होगा वह क्या होगा, यहां पे क्या होगा आपका, ठीक है। यह पास्ट के बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो पास्ट के 2 घंटे की बात कर रहा है। पास्ट के अगर हम 2 घंटे की बात देखें तो यह होगा भाई, पास्ट के बीते 2 घंटे की बात कर रहा है, इट मींस यह होगा आपका। जब यह होगा तो पास्ट के बीते 2 घंटे की बात कर रहा है, इसका मतलब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस दैट अगर ये फॉर के साथ टू दिया है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पास्ट के 2 घंटों की बात कर रहा है। तो पास्ट के अगर 2 स्पेसिफिक टाइम का मतलब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम का बात कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम के साथ क्या दिया जाता है। तो इट मींस दैट कि यह यहाँ जो फॉर है यानी ये पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम को बताने का प्रयास कर रहा है या बता रहा है, ठीक है। चलिए अब हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं। ही कम्स हियर फॉर 2 hours। अब देखिए ही कम्स हियर, बात यहां तो फॉर 2 hours की है तो वो तो ठीक है, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कम्स है। इस कम्स का मतलब क्या होगा, इस कम्स का मतलब ये बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। अब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वह 2 घंटा मतलब वो 2 घंटा आता है, यानी प्रेजेंट की बात करें तो यहां हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हमारा प्रेजेंट है, वह मतलब कि वहां पर 2 घंटे हमेशा आता है। क्या आता है, 2 घंटे आता है, वह 2 घंटे आता है, इसका मतलब वह उसके हैबिट या रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वह भाई उसके 2 घंटे की बात कर रहा है, इसका मतलब वह उसके हैबिट या रूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह 2 घंटे हमेशा आता है, इसका मतलब वह उसके हैबिट या रूटीन की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर फॉर के साथ टाइम दिया है, इसका मतलब यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैबिट या रूटीन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कम जो चीज समझ में नहीं आती आप बताएंगे तो हम एक डे को एक ऐसा डे डिसाइड करेंगे
जिस डे पर हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, जो मैसेज हमारे पास रहेंगे हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे। और एक चीज कि हम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से, जब आपका फीडबैक मिलेगा, वैसे हम तो यह प्रयास करते हैं कि आपको कहां किस स्टेप में प्रॉब्लम होगी उस स्टेप को हम समझा देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग परेशान नहीं होंगे, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे की बात कर रहा है, कह रहा है कि ही विल कम हियर फॉर 2 hours। अब बात विल की कह रहा है, क्या करना है, यह बात इसके मतलब विल की कह रहा है, इसका मतलब यह है प्रेजेंट के थोड़ा से भी जो आगे बढ़ेगा, प्रेजेंट के थोड़ा से भी जो आगे बढ़ेगा हमारा क्या होगा, वह फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा वह, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस दैट अगर यहां पे 5 PM है, चलिए हम मान लेते हैं यहां पर यानी यह फ्यूचर के 2 घंटों को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये फ्यूचर के 2 घंटे को बता रहा है। देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम बात आगे करते हैं। He has come here for 2 hours। अब he has come here की बात आ गई। He has come here, it means मैंने आपको बताया था कि जो हमारा परफेक्ट होता है वो क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है या रिसेंटली कंप्लीट एक्शन होता है। क्या होता है, रिसेंटली कंप्लीट एक्शन होता है। अगर हम बात प्रेजेंट परफेक्ट की करें तो वो क्या होता है, रिसेंटली कंप्लीट एक्शन होता है। तो यह जो रिसेंटली कंप्लीट एक्शन होता है वह क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जरा देखने का प्रयास करेंगे। तो जब यह रिसेंटली कंप्लीट एक्शन होता है तो मतलब ये हमारा प्रेजेंट हुआ। अब इसके दो घंटे की हम बात करें, यानी कि इसके पीछे 2 घंटे की हम बात कर रहे हैं, यानी हाल ही में क्या होता है, यह रिसेंटली तो यह क्या होगा हमारा रिसेंट पास्ट। क्या होगा, रिसेंट पास्ट हो गया। समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना भाई। देखिए जब आप जुड़ेंगे तो ही चीजें निकल के बाहर आएंगी, नहीं जुड़ेंगे तो चीजें नहीं निकल के बाहर आएंगी। ठीक है, तो इट मींस दैट ये हमारे क्या कर रहा है, रिसेंट, ये क्या कर रहा है, रिसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेंट यानी रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो हमारा क्या होगा, रिसेंट पास्ट होगा। चलिए अब हम आगे समझने की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, तो देखेंगे he has been coming here for 2 hours। इसका मतलब यह हुआ वह पिछले 2 घंटों से आ रहा है और उसका आने का काम अभी भी क्या है, जारी है। तो ये 6 चीजें फॉर के साथ टाइम का दिया होना। अब हम आगे चलेंगे, एक बार आप लोग देख लीजिए चीजों को, फिर हम आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, अभी तक मैंने आपको बताया हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहे हैं, उसके आगे हमारा शॉर्टकट था। तो हम इनको सबको जोड़ते चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल लिखा है। राधा वेंट टू स्लीप, शी टुक सम मेडिसिन, शी पिक्ड अप द फोन, शी सेड हेलो, नेहा लॉक्ड ऑल द डोर्स, शी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, आरुषि पेड द बिल, शी लेफ्ट द होटल लेटर। ओके,
अब हम आगे समझने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर दो चीजें हैं, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। एंटीसीडेंट और क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वह होता है जो हमारा काम क्या होता है, ऐसा कार्य जो पहले कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? ऐसा काम जो पहले कंप्लीट हुआ। इसका मतलब यह काम हुआ, क्या हुआ? जो काम पहले हो। और प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो काम बाद में। समझ नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स? जो काम पहले हुआ हो। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? जो काम पहले हुआ। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो काम बाद में हुआ। ठीक, आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब देखो बेटा बच्चों, अब हम लोग करते ये हैं कि हम इनको जोड़ने, मतलब ये जो जब हमारा कोई भी शॉर्टकट तब तैयार होता है, हमारा कोई भी शॉर्टकट तब तैयार होता है जब एक नहीं दो सेंटेंसों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी शॉर्टकट तब तैयार होता है जब एक नहीं दो टेंसों को जोड़ा जाता है। ठीक, तो यहां पे मैंने सारे सेंटेंस को पेयर में लिखा है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर निकल के आएंगी। मैं पहले ही समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर निकल के आएंगी। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखेंगे। तो अब हम यहां पर जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। अगर दो सेंटेंस, क्या है? दो सेंटेंस अगर बिफोर से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? बिफोर से जुड़े हैं। अब उनके पहले तब होगा क्या? अगर यह बिफोर से जुड़े हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो बिफोर के पहले क्या होगा? यहां क्या होगा हमारा? एंटीसीडेंट होगा। क्या होगा? बिफोर के पहले क्या होगा? एंटीसीडेंट होगा। और इसके बाद क्या होगा? प्रेसिडेंट। ध्यान रखेंगे, फिर से समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चीजों को एकदम क्लियर कट में समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को फुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैंने कहा कि कोई शॉर्टकट तब तैयार होता है जब एक नहीं दो टेंस को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, तो अब यहां मैं जोड़ने का काम करता हूं। अगर दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं? बिफोर से। क्या जुड़े हुए? बिफोर से जुड़े हुए। पहले क्या है? एंटीसीडेंट और दूसरे क्या है? प्रेसिडेंट। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या? एंटीसीडेंट किस टेंस में होगा और प्रेसिडेंट किस टेंस में होगा? ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा एंटीसीडेंट होगा वह किस में होगा? परफेक्ट में होगा। किस में होगा? हम बात किसकी कर रहे हैं? देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। तो बिफोर के पहले क्या होगा? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किस टेंस में होगा? परफेक्ट में। ठीक, समझ में आ रहा है? देखेंगे। अब बिफोर का प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस में होगा हमारा? इंडेफिनिट। किस में होगा? मैंने कहा कि कोई शॉर्टकट तब तैयार होता है जब एक नहीं दो टेंसों को जोड़ते हैं। अब जब बात जोड़ने की आई तो सबसे पहली बात किसकी आई? हमने कहा हम बिफोर से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? बिफोर से। तो जब बिफोर से जोड़ेंगे तो जो बिफोर की पहली की चीज होगी वो क्या होगी हमारी? अगर एंटीसीडेंट है तो वह किस में होगा? परफेक्ट में होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट होगा। क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। वह किस में होगा? इंडेफिनिट में होगा। आई होप की चीजें आपके
समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करेंगे। और एक चीज, अब बात किसकी आती है, एक चीज और देखेंगे कि अगर बिफोर से हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, बिफोर से अगर हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनके लास्ट में हम देन का यूज कभी नहीं करते, ध्यान रखेंगे। इनका यूज, देन का यूज हम लास्ट में कभी नहीं करेंगे। अब बात आगे आते हैं, किससे जोड़ते हैं, अभी तो मैंने बिफोर से जोड़ा, अब हम किससे जोड़ेंगे, आफ्टर से। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दो टेंस होगा। अब देखेंगे, जब हम इनको आफ्टर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, किससे जोड़ने का प्रयास करते हैं, अब जब हम दो टेंसों को आफ्टर से जोड़ने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह देखेंगे, तो अब आपका होगा क्या, तो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट किस में होगा, इंडेफिनिट में होगा, तब यहां जस्ट क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे हमारा आ जाएगा प्रेसिडेंट, यहां पे आ जाएगा इंडेफिनिट। ध्यान रखें, उल्टा हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। देखने और समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। जरा एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने जितने एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। राधा वेंट टू स्टे, ही टुक सम मेडिसिन। अब इस दो सेंटेंस में कौन हमारा एंटीसीडेंट है, कौन प्रेसिडेंट है। भाई देखो, सबसे पहले वो क्या लेगी, दवा लेगी। क्या लेगी, सबसे पहले वो दवा लेगी। तो जो काम पहले हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। जो काम हमारा पहले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो काम हमारा पहले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो जो काम बाद में होता है उसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। तो जो पहला एग्जांपल होगा वेंट टू स्लीप, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले काम होगा किसका, दवा का लेने का, उसके बाद काम होगा सोने का। समझ में आया भाई। देखेंगे सबसे पहले काम किसका होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा दवा का लेने का। ही तो भाई वो कुछ मेडिसिन लेगी, उसके बाद सोने जाएगी, दवा खाने के बाद सोने जाएगी। ऐसा नहीं कि सोकर के दवा खाएगी, नहीं, पहले क्या होगा, आई ठीक है भाई, चीजें आगे पीछे हो जाती, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले वह दवाई लेगी, उसके बाद क्या होगा, तो जो काम हमारा पहले होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो काम पहले होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। जो काम बाद में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। तो सोने का काम बाद में होगा, दवा के लेने का काम पहले होगा। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी प्यारे मित्रों। चाहे इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा हो, कोई बुजुर्ग देख रहा हो, जो भी देख रहा हो, आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेहतर चीजें होती हैं। जो लैंग्वेज होता है बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, आपको समझने बहुत बेहतर तरीके से आएगा, लेकिन आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं हम लोग। सी पिक्ड अप द फोन, सी सेड हेलो। भाई पहले क्या हुआ, पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम फोन उठाने का होगा, उसके बाद क्या होगा, हेलो कहने का काम होगा। तो पहले काम कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहले काम हमारा होगा, सबसे पहले काम हमारा किसका होगा, फोन उठाने का। तो जो पहले काम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहेंगे। जो काम पहले होगा उसको एंटीसीडेंट, ये हमारा एंटीसीडेंट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक, समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना भाई बोल दिया करो, समझ में आ रहा है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है, नेहा लॉक्ड ऑल द डोर, सी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज। तो पहले काम कौन सा हुआ, डोर को लॉक करने का। जब डोर को लॉक करने का काम पहले हुआ, जो काम पहले होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं।
इंसिडेंट कहते हैं। उसके बाद लेफ्ट करने का काम हुआ, ये हमारा क्या हुआ, प्रेसिडेंट हुआ। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना भाई? चलिए आगे देखें। आरसी पेड द बिल, सी लेफ्ट द होटल। पहले क्या होगा? पहले होटल छोड़ने की बात होगी कि पहले बिल पेड करने की बात होगी? भाई बिल पेड करेगी तब ना होटल छोड़ेगी। तो जब बिल पेड करने की बात हुई तो ये हमारा क्या, जो काम पहले होगा एंटीस्टेट, जो काम बाद में होगा। समझ में आया? आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। देखते रहें, समझते रहें तो चीजें बेहतर तरीके से निकल के आप लोगों के सामने आएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, एकदम बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे और आप बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोग फटाफट नजर डाल लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे ले चलने का प्रयास करता हूं। एक बार आप लोग नजर डाल लीजिए। देखिए मैंने तब भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि समझेंगे, हमारा कोई शॉर्टकट तब तैयार होता है जब हम एक टेंस नहीं दो दो टेंस को साथ में जोड़ते हैं। एक नहीं दो टेंस को क्या करते हैं, साथ में जोड़ते हैं। अब इनको जब बात जोड़ने की आई तो हमने बताया आपको, हमारा सबसे पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो काम पहले हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। जो काम बाद में हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। समझ में आया? अरे हाँ ना भाई? चलिए, तो अब जब बात जोड़ने की आई, अगर हम बिफोर से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, बिफोर से जोड़ते हैं, इंसिडेंट हमारा क्या होगा, पहले होगा। तो इंसिडेंट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इंसिडेंट को हम हमेशा परफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे, परफेक्ट में। जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, अब बात अगर आफ्टर की करते हैं तो जस्ट रोटेट हो जाएगा। प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, पहले आ जाता है, जो किस में होता है, इंडेफिनिट में होता है। और जो हमारा एंटीसीडेंट होता है वो क्या होता है, परफेक्ट में होता है, वो बाद में। तो चीजें बहुत बेहतर है, बस बात है किसकी, समझने की। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, कल नेक्स्ट के पीरियड, नेक्स्ट क्लास में मैं इन सभी चीजों को आपको जोड़ूंगा, जोड़ करके मैं बताऊंगा, फिर मैं चीजों को आगे ले चलूंगा। आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे, आपको इसको हम वहां पे ऐड करेंगे और कुछ बेहतर चीजें हम आपको बताएंगे। तो कहीं ना जाएं, आइंस्टाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर बने रहें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सहयोगियों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यह जो कंटेंट है सभी को प्रोवाइड हो। ध्यान रखेंगे, जितने भी एसएससी वाले विद्यार्थी हैं जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एकेडमिक लेवल वाले भी ध्यान से सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप मिस कर देंगे तो फिर मिस कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी देर यहीं तक। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।